बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कयूम डहरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर आसपास की। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पर बात करेंगे और सबसे पहले जो इशू हैं उस पर हम बात करेंगे कि इंसान का सर जो है शर्म से झुक गया। ये हम बात करें इस जावल के हवाले से, जहाँ पर एक ख़ातून को दफनाया गया, उसके बाद एक सफाक बंदा जो आया, वहाँ पर उन्होंने कब्र खोद कर जो है वहाँ पर उस मैयत के साथ जो है बेहरमती की है और उस मैयत को जो है बाहर लेके गया है कब्रिस्तान से। और ये आप स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वाक़या जो है अफसोसनाक वाक़या है और ये वाक़या जो हुआ है वो सजावल में हुआ है। ये रफ़ीक चांडियो नामी एक शख्स है जिसने औरत को की कब्र जो है खोद कर उस औरत को की लाश को बाहर निकाल कर उसके साथ रेप किया। इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे कि इस केस में जो है उसमें पुलिस ने जो है बर वक्त कार्रवाई की और वहाँ पर एक मुकाबला हुआ, जिसके मुकाबले के नतीजे में जो है रफ़ीक चांडियो मारा गया। इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है SSP ठट्टा इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। मुझे आवाज़ आ रही है आपकी? जी जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया। सर जी, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि इंसान का सर शर्म से झुक गया और पुलिस ने जो है अच्छा इकदाम किया, उसके साथ साथ बर वक्त एक्शन लिया और मुकाबले में जो है रफ़ीक चांडियो जो है मारा गया। इस हवाले से हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। ये 14 अगस्त को तकरीबन सुबह 10-11 बजे पुलिस को इत्तला मिली इस वाक़े की। तो मामले की इंसानियत को देखते हुए पूरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस पे टॉप प्रायोरिटी पे काम किया। इसमें हमारे IG साहब भी, एडिशनल IG हैदराबाद रीजन, DIG हैदराबाद रेंज, सब इसमें राब्ते में थे। वो उसको मॉनिटर भी कर रहे थे। मैं खुद भी गया ऑन स्पॉट, जाके चीज़ें विजिट की, एविडेंस कलेक्ट किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी केस भी हमारा ट्रेस हो गया और जो उसमें मुलजिम मुलव्वस था उसके अगेंस्ट मुकदमा भी दर्ज हो गया बच्ची के वालिद की मदयत में। और क्योंकि हमने डिफरेंट इसमें टीमें तश्कील दी थी जो मुख्तलिफ जगहों पर रेड्स करके मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिशें कर रही थी। तो इंसिडेंट रिपोर्ट होने के ठीक कोई 15-16 घंटों के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई हो गई और वो रात को 1:30 बजे मुलजिम एक पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। जी, अच्छा सर, ये मुकाबला कहाँ पर हुआ? ये अच्छा आपने अच्छा जो है इकदाम लिया है, पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है और ऐसे होना चाहिए ताकि जो ऐसे वाक़यात है उसमें रोकथाम हो जाएगी अगर कानून हरकत में आएगा। तो ये बताइएगा ये मुकाबला किस इलाके में हुआ सर? ये मुकाबला वहाँ से जो बेसिकली जहाँ ये इंसिडेंट था गुलामुल्लाह में, वहाँ से एक रोड जाता है, लिंक रोड है टुवर्ड्स घारो बाबड़ा रोड। तो उस एरिया में वहाँ इसके मुलजिम के छुपने की और वहाँ इसकी इत्तला थी, पुलिस वहाँ पहुंची, वहाँ मुकाबला हुआ और जिसमें ये हलाक हो गया। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि ये एक बंदे ने जो ये काम किया है, कब्र खोद कर वहाँ से एक मैयत को उठाना, उसके साथ बाहर लेके जाना जंगल में, आप क्या सोच रहे हैं कि उस पर किसी बंदे ने वहाँ पर किसी ने ये नहीं देखा? क्योंकि इतना टाइम लगता है वहाँ पर। क्या ये अकेला ही मौजूद था वहाँ पर या इसके साथ दूसरे भी बंदे मौजूद है, क्या मौजूद थे? इस पर आपने कोई तफ्तीश की है? जी बिल्कुल, इसमें हम मुकम्मल तफ्तीश कर रहे हैं। उसमें ये अकेला ही इन्वॉल्व था और वहाँ कोई देखने वाला ऐसा नहीं था क्योंकि रात का टाइम था। कब्रिस्तान थोड़ा सा जरा आबादी वाले इलाके से हटके है और वहाँ से कुछ करीबन 300-400 मीटर के फासले पे वो जगह है जहाँ से बाद में डेड बॉडी मिली थी। तो इसके जो कोई शायद इसके इशूज इस तरह के थे, इसके साथ कोई और मुलव्वस नहीं था, ये खुद ही था। अच्छा सर, ये ज़हनी मरीज था, क्या था कि क्या तफ्तीश हुई, क्या नहीं, ज़हनी मरीज हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो वो मतलब खुद है अवेलेबल नहीं या उसका इस तरह की चीजें है नहीं, लेकिन इसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर अवेलेबल है। इस पे इस इंसिडेंट से पहले भी कोई 8-10 साल पहले इस पे 4 केसेस हैं। अच्छा, वो इस तरह के क्राइम के नहीं है, वो जनरली जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रॉबरी, डकैती, इस तरह की केसेस इस पे हैं। इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड जरूर था। अच्छा, लेकिन इस तरह का केस उन्होंने पहली बार किया ये? जी, ये जो बदफेली या रेप या स्पेशली डेड बॉडी के साथ बेहरमती, इस तरह का केस कभी भी यहाँ रिपोर्ट नहीं हुआ, ना ही इस तरह का कोई इंसिडेंट यहाँ पे हुआ। बट इस आदमी का प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर था। इस पे 4 केसेस हैं। 4 केसेस है। अच्छा इमरान साहब, ये भी फरमाएगा कि एक और भी वीडियो जो है वो गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर, ठट्टे के हवाले से कहा जा रहा है। आप उनकी तस्दीक करें या तरदीद करें, मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो आपको नज़रों से शायद गुजरा होगा। वो वीडियो में यही दिखा रहे हैं कि वहाँ पर एक शख्स है, वो भी ख़वातीन के साथ जो है हरकतें कर रहा है, उसके साथ साथ जो है उनको हरासा भी कर रहा है। आपने भी उस पर नोटिस लिया है? ऐसी कोई वीडियो आ रही है, उसको आपने गिरफ्तार भी कर लिया है? क्या इसमें आप तस्दीक करते हैं इसकी?
जी बिल्कुल, ये वीडियो कल सोशल मीडिया पे आई थी। मेरे नॉलेज में आई, फिल फॉर हमने इसको देखा। मैंने कंसर्न जो पुलिस ऑफिसर थे उनको उसी वक्त डायरेक्शन दी। तो उस आदमी को तलाश करके बिल्कुल लेकर आए थे, उसको एक सेफ कस्टडी में लिया। जब चेक किया तो बेसिकली उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। अच्छा। उनके फैमिली से वुरसा से बात की गई, उनके भाई को बात की, उनको बुलाया तो उन्होंने बताया कि इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये घर से निकल जाते हैं और इस तरह मुख्तलिफ जाके लोगों को कभी तंग कर दिया, कभी किसी को हरासा कर दिया। तो उसका हमने अच्छा ख्याल किया था, उनको खाना खिलाया, उनको फ्रेश किया बेहतर कंडीशन में करके। और फिर उनकी भाई का कहना था कि इनको किसी सेफ जगह पे, जैसे ईजी सेंटर है या कोई जो नफ्सियाती बीमारियों के इलाज के जो मराकज होते हैं वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। तो उसके लिए हम प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए आप प्रोसेस करें। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा कि माह मुहर्रम भी चल रहा है, इस हवाले से बताइएगा कि वहाँ पर अमन अमान की क्या सूरत हाल है ठट्टा के हवाले से? क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारे पास अमन अमान की सूरत बहुत अच्छी है। लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल बड़ा अच्छा है। और मुहर्रम की सिक्योरिटी के लिए हमने पूरा अपना कॉन्टीजेंसी प्लान तैयार किया हुआ है और इंशाल्लाह स्मूथली पीसफुली कंडक्ट होगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये ख़बर दिखाई जो कि सजावल से थी, और वो सजावल जो शहर है ठट्टे का है, और ठट्टे में जो है ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसके नतीजे में इंसान का सर शर्म से झुक गया था, जिसकी वजह से पुलिस ने जो है बर वक्त कार्रवाई की और अच्छा इकदाम किया। उसके साथ साथ उन्होंने ट्रेसिंग की, उस बंदे तक पहुँचे और उसके साथ साथ उनको जो है मुकाबले में हिलाक भी किया। अगर ऐसे वाक़यात होते हैं तो इस पर जो है बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ जाता है, उसके साथ साथ चैनल मीडियाज़ पर भी आ जाती है ये खबरें। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ में नहीं आ रही, ये सिर्फ सिंध में वाक़या नहीं हुआ, ये इससे पहले जो है पूरे पंजाब में भी हुआ था। पंजाब में भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो वहाँ पर भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन मुझे इन लोगों की मेंटलिटी समझ में नहीं आ रही कि इनकी मेंटलिटी क्या हो रही है, क्या काम करता है इनका दिमाग के एक रात के टाइम कब्रिस्तान में जाके अकेले और कब्र खोद के उस मैयत को निकाल कर जंगल में ले जाना और उसके साथ जो है रेप करना, ये एक पता नहीं कौन सी चीज़ इनके दिमाग में जो है ये चलती है। उसके साथ साथ वो कर भी लेते हैं, जिसके नतीजे में कानून तो हरकत में आता है। जब कानून सही काम करता है तो काम ऐसे ही करता है कि बर वक्त कार्रवाई होती है, उसके साथ साथ मुलज़मान जो हैं वो भी जो हैं अपने अंजाम तक जा पहुँचते हैं। इस हवाले से हमने आपको नाज़रीन दिखाई ये ख़बर, जो कि SSP साहब मौजूद थे, उन्होंने भी हमें तफसील से आगाह किया कि वहाँ पर क्या सूरत हाल थी। DIG और उसके साथ साथ DIG ऑपरेशनल और SSP खुद भी इनकी निगरानी कर रही थी। पूरा पाकिस्तान जो है इस वाक़े की तरफ देख रहा था कि आखिर ये जो ठट्टे के शहर सजावल में जो दरिंदगी की इंतहा हुई है और हवा की बेटी कब्र में भी गैर महफूज हैं। उसके साथ साथ वज़ीर इमरान खान साहब से जब एक इंटरव्यू में सवाल किया गया कि ये रेप्स क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कब ये जो हैं लिबास की वजह से हो रहे हैं। तो अब ये बताएं कि कब्र में कौन सा लिबास पहन के जाए, अब तो ख़वातीन कब्र में भी महफूज नहीं है। तो इस हवाले से जो है ये बड़ा अलमिया है, इस पर आलमों को भी आगे आना चाहिए और इस पर जो है एक कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि ये जो दरिंदे हैं जिनकी जहन में ये सोच आती है तो वो जो ये सोच चेंज हो जाए। इस हवाले से नाज़रीन एक और भी खबर है वो भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम वफ़े से पहले बात कर रहे थे सजावल के हवाले से, जहाँ पर जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके हवाले से हमने आपको बताया। और वहाँ पर SSP इमरान साहब ने भी जो है हमें तफसील से आगाह किया कि वहाँ पर मुकाबला हुआ, जो कि वहाँ पर एक औरत को जब दफना कर जब चले गए तो उन पर जो है एक बंदा आया, उसके साथ साथ उसके कब्र जो है वो खोद कर उनको ले गया और उसके साथ रेप किया। ये तो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिस पर जो है उनको अंजाम तक भी पहुँचाया गया। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में, दूसरी खबर हम शामिल करेंगे दादू के हवाले से, जहाँ पर दादू में जो है पोल्ट्री फार्म में एक वहाँ पर बासर फ़र्द ने जो है वहाँ पर बासर आदमी ने वहाँ पर 2 मज़दूरों को जो है सरेआम तशद्दुद किया है। उसके साथ साथ उनके हाथ और पाँव बांध कर इन पर तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन कोई भी बंदा उसके दरमियान नहीं जा रहा है क्योंकि ये बासर वडेरा है और उसके साथ साथ इसको सियासी पुष्टपनाही भी है। और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं ये वीडियो जो है वो वायरल हुआ है और हमने सोचा कि इस प्रोग्राम को जो है हम इस वीडियो को शेयर करते हैं। ये बार बार मिन्नतें कर रहे हैं, ये 2 मज़दूर हैं, उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि आपने जो है
चोरी की है यहाँ से, और वो बार बार कह रहे हैं मज़दूर के हमने कोई चोरी नहीं की है, हम साख देते हैं, हम पर अगर चोरी साबित भी हुई तो हम जो हैं इस पर आपको जो आप सज़ा देंगे वो हमें कबूल है। लेकिन फिर भी ये जो पोल्ट्री फार्म का जो मालिक हैं वो उस पर नहीं आ रहा, और उसके साथ साथ जो है 2 मज़दूरों के हवाले से अगर बात की जाए, ये बार बार इनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हम इस चोरी में मुलव्वस नहीं है। अगर बाज़ दफ़ा चोरी में मुलव्वस भी हैं तो उसके लिए कानून मौजूद हैं, आप पुलिस में जो है इनके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते थे, लेकिन आपने ये गवारा नहीं समझा और अपनी ही अदालत लगा दी। और इसके साथ साथ हम जो है इस अब मज़ीद भी इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा शामुल लिगारी। अस्सलाम वालेकुम शामुल लिगारी। वालेकुम अस्सलाम जी शामुल लिगारी, ये दादू में जो बासर शख्स ने घर पर ही अपनी अदालत लगा दी है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध के आबा शहर में कानून की पट्टियां उड़ाई जाने लगी हैं। मुर्गियां चोरी करने के इल्जाम में बासर शेख ने घर पर अपनी अदालत लगा दी और मजदूरों को रस्सियों से बांधकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला, जबकि वाक़े पर पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये वाक़ा दादू के करीब जामशोरों के हुदूद गुलबर्ग शहर में पेश आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुर्गी फरोश डीलर बासर शेख मुनीर मीरानी नामी बासर शख्स ने अपने 2 मजदूरों को रस्सियों से बांधकर सख्त तशद्दुद करता रहा। बासर शेख नौजवानों पर लाठियां बरसाकर इंसानियत को सलूट करने में मसरूफ है, जबकि नौजवान चीख व पुकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी वीडियो जो है वो भी इस बासर शेख ने रिकॉर्ड करवा कर सोशल मीडिया पर वायरल करती है। तशद्दुद मजदूरों ने आज दादू प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुतासिरीन मजदूरों ने मीडिया को बताया कि बासर शेख मुनीर मीरानी ने मुर्गियां चोरी करने के इल्जाम में उन्हें रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया है, जो कि जुल्म व ज्यादती है। मुतासिरीन ने कहा कि बासर ने तशद्दुद के बाद उन दोनों मजदूरों को गुलबर्ग पुलिस पोस्ट पर पुलिस के हवाले करके लाकअप करवा दिया था, जिन्हें उनके रिश्तेदारों ने आज आजाद करवाया है। जी अच्छा, ये फरमाएगा कि इतना बड़ा तशद्दुद हो रहा है, इससे पहले इन्होंने अगर इनको पुलिस के हवाले ही करना था तो तशद्दुद क्यों किया? जी देखें, ये अपनी वो जो है दहशत जो कायम रखने के लिए उसमें, और ये बताया जा रहा है कि ये मुर्गियों का जो शेख है, मुर्गियों फरोश, ये एक बहुत ही जालिम शख्स है, इसलिए जो है गरीबों पर इसमें तशद्दुद किया। जी इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया कि आपने इस पर तशद्दुद क्यों किया है? जी, एहतजाज करने के बाद जो है आज SSP जामशोरों ने नोटिस लिया है, और ये भी बताया जा रहा है कि आज इसकी जो है FIR दर्ज होगी। मजीद जो भी मालूमात होगी वो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अच्छा, ये भी फरमाएगा कि वहाँ पर सियासी समाजी सिविल सोसाइटी इस हवाले से क्या कह रही है? ये हम एक बार फिर कोशिश करेंगे कि हम अपने नुमाइंदे से इस हवाले से बात करें। नाज़रीन, ये आप स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर जो है आपको ये ख़बर दिखा रहे हैं कि वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 अफराद जो हैं, ये 2 मज़दूर हैं और उनके ऊपर जो है बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। बासर शख्स ने जो है अपनी अदालत खुद ही लगा दी और 2 मज़दूरों के हाथ पाँव बांधकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और उसके साथ साथ ये मज़दूर जो हैं ये इल्तिजा कर रहे हैं कि हमने चोरी नहीं की, अगर हम पर चोरी साबित होती है तो हम आपके गुनाहगार हैं, हम आपको जो सज़ा देना चाहते हैं हम उसके लिए राज़ी हैं कि आप जितनी जो भी सज़ा दें। ये आप देख सकते हैं इनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। इस हवाले से हम हमारे साथ शामुद मौजूद हैं। शामुद, सुन सकते हैं आप मुझे? हाँ, बिल्कुल। शामुद, ये बताइएगा सियासी, समाजी और सिविल सोसाइटी ने इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से क्या कहा है? जी बिल्कुल, जो दादू शहर में सियासी समाजी शख्सियत और जो समाजी रहनुमा है, उन लोगों ने भी नोटिस लिया है। इस हवाले से जो आज प्रेस क्लब दादू में मीटिंग रखी गई है, इसके हवाले से कि SSP अगर नोटिस नहीं लेता और इसकी FIR दर्ज नहीं होती है तो फिर इंशाल्लाह एहतजाज किया जाएगा और इन गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए जो मुमकिन कोशिश होगी वो की जाएगी। अच्छा, ये भी फरमाएगा कि ये जो पोल्ट्री फार्म का मालिक है मुनीर मीरानी, इसका नाम बताया जा रहा है, क्या उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है अभी तक? जी देखें, ये मसला तो अभी चल रहा है ना, ये एहतजाज हो रहा है, पुलिस जो है पैसे लेकर खामोश बनी हुई है, अभी तक जो है पुलिस नोटिस नहीं ले रही। आज ये पता चला है कि SSP जामशोरों ने नोटिस लिया है और FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है पुलिस को। अभी तक जो है ये मामला जो है
अभी तक मसला हल नहीं हुआ है। FIR हो सकता है कि साहब तक दर्ज हो जाए और इंसाफ मिल जाए इनको। और आज ये एहतजाज करने के लिए यहाँ दादू प्रेस क्लब शामुद, आए आप थे। हमारे साथ रहिएगा। ये नाज़रीन, आप एक्सक्लूसिव स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। उसके साथ साथ ये जो बासर वडेरा है, ये इनको मुसलसल जो है इनको बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। इसको हाथ पाँव जो है बांध कर इनको तशद्दुद किया जा रहा है। ये हम अपने नाज़रीन को स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये फिर से ये कह रहे हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं है। जी शामुद भाई बताइएगा। जिन लोगों का मुताबिक है वो हमें इंसाफ दिलाया जाए, वरना दीगर में दायरा किया जाएगा। जी। अच्छा शामुद, ये भी फरमाएगा कि इतना बदतरीन तशद्दुद हुआ है इन दो मजदूरों पर, इनकी हालत कैसी है? जी, अभी इनकी हालत बेहतर है। इनको अस्पताल रेफर किया गया था, यहाँ इलाज हुआ। अभी की जो है हालत बेहतर है। बहरहाल इनके पर जो तशद्दुद किया गया है के निशानात इनके जिस्म पर मौजूद है, बहुत ही बड़ा जुल्म किया गया इन पर। और इन लोग मुतासरीन ने जो है मुतालबा किया है कि SSP जांच शुरू और IG से नोटिस ले हमें इंसाफ दिया जाए और ये जो शेख मुनीर है उनको गिरफ्तार किया जाए। जी। अच्छा, ये भी फरमाएगा कि क्या वो जो हैं अभी स्टेबल हैं, चल सकते हैं, या अभी तक जो है घर में ही महदूद है चारपाई पर? और वो अभी तक जो है वो बैठे हुए हैं घर, तो उनको जो है चलने फिरने के इतने जख्मी नहीं हुए हैं, थोड़ा जख्मी हुए हैं। बहरहाल उनका जो इलाज हुआ है, अब जो ठीक है बस तो चल भी सकते हैं। अच्छा, ये भी फरमाइएगा शामुन के माह मुहर्रम चल रहा है, वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से आप कैसे देख रहे हैं, वहाँ पर क्या इंतज़ाम हैं? और इमाम बारगाह के हवाले से बताइए कि उनके अतराफ में कोई कचरा कुंडी तो नहीं है, कोई सफाई वफाई का कोई निज़ाम देखने में आ रहा है? सर, ये दादू में जो है सिक्योरिटी इंतजाम बिल्कुल सख्त किए गए हैं। यहाँ माहौल जो है वो सही है और सफाई का निजाम भी अच्छा चल रहा है। आपकी दादू में वो उसने नोटिस लिया है, जहाँ जहाँ ये कचरा है या सफाई नहीं हो रही वहाँ सफाई करवाई जाए और जो सिक्योरिटी इंतजाम हों वो सख्त किए जाए। जी शामुल लगारी, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये ख़बर दिखाई दादू के हवाले से, जो है बासर शख्स ने जो है अपनी अदालत खुद लगा दी और उसके साथ साथ इन मज़दूरों पर जो है मुसलसल तशद्दुद किया जा रहा है, डंडे बरसाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ उनको यही कह रहे हैं कि आपने चोरी की, आपने चोरी की, और जिस पर ये दोनों मज़दूर जो हैं यही इल्तिजा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमने चोरी नहीं की है, हमें इस चीज़ का मालूम नहीं है कि हमने जो है चोरी किसने की पोल्ट्री फार्म से। लेकिन अब मुर्गियों की कीमत क्या है? मुर्गी के गोश्त की कीमत क्या है? इंसान से ज़्यादा तो किसी की भी कीमत नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बासर वडेरा है वो इतना तशद्दुद कर रहा है उनके ऊपर, इतने डंडे बरसा रहा है कि कानून भी हरकत में अभी तक नहीं आया, पुलिस ने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। जब मेरी हमारी टीम की आज बात हुई थी SSP जावेद साहब से, तो उन्होंने यही कहा था कि आज जो है इस मसले पर जो है हमने कमेटी भी बनाई है और जल्दी जो है ये जो वडेरा है ये गिरफ्तार भी हो जाएगा। अब बात यहीं से शुरू होती है कि एक बंदे को पकड़ने के लिए, जो कि बंदा मौजूद है, उनका बिजनेस भी यहाँ पर मौजूद है, उनको पकड़ने के लिए एक कमेटी बनेगी। तो ये बात जो है SSP साहब की समझ में नहीं आया। हमने कोशिश की कि आपका जो ये मौक़िफ़ है ये आप हमारे प्रोग्राम में आके दें, लेकिन उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है मुझे आज की कहीं मीटिंग में जाना है, तो इस हवाले से मैं आपके प्रोग्राम में टाइम नहीं दे सकता। इस हवाले से हमने आपको नाज़रीन ये ख़बर दिखाई। एक और भी ख़बर है जो कि शिकारपुर के हवाले से हैं, और शिकारपुर में कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ, बदनाम ज़माना डाकू जो हैं साथी समेत हलाक हो गया। इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस डाकू का जो नाम है वो है जंगल तेगानी, और ये एक बहुत बड़ा डाकू है। ये आप देख सकते हैं, उसको पुलिस की जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है, ये जो है डाकू हैं। और इन्होंने पहले भी जो है SSP जब वहाँ पर शिकारपुर में जब SSP अमीर सऊद मक्सी साहब थे, तो उन्होंने भी एक वहाँ पर ऑपरेशन किया था, लेकिन वहाँ पर वो ऑपरेशन था वो टोटल फेल हो गया था, जिसके नतीजे में जो है उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियाँ और उसके साथ साथ पुलिस यूनिफॉर्म और उसके साथ कई पुलिस एहलकार जो थे उनको शहीद किया था। एंड डाकू ने, ये जंगल तेगानी, ये एक बहुत बड़ा डाकू है वहाँ पर,
और ये जो है साथी समेत जो है हिलाक हो गया है। और उसके बाद जो है एक स्ट्रेटजी बनाई, शिकारपुर में नया एसएसपी आया और अमीर सऊद मक्सी साहब को ट्रांसफ़र करके उनका तबादला किया गया नवाबशाह में। और उसके बाद जो है ये चार्ज दी गई थी, नवाबशाह का एसएसपी था जो साहब तनवीर तुनियो साहब, उन्होंने जो है वहाँ पर आया और उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई। और वो स्ट्रेटजी थी वो साइलेंट स्ट्रेटजी थी, जिसकी बुनियाद पर जो है एक कार्रवाई की गई, ऑपरेशन किया गया। ये आप स्टार न्यूज़ की एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एसएसपी तनवीर तुनियो साहब है और ये सिपाहियों को जो है वो मुबारक दे रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो यूनिफॉर्म पहना हुआ शख्स आप देख सकते हैं, पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। ये इन्होंने बड़ी वहाँ पर जो है डांसिंग भी की, उसके साथ साथ बख्तरबंद गाड़ी में ऊपर चढ़कर वो पुलिस की रिट को जो है वो चैलेंज किया था, जिसके नतीजे में ये ऑपरेशन हुआ। इस हवाले से मजीद हम जानेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और ये ऑपरेशन कैसे हुआ। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मुश्ताक अली गंगुरो। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक अली गंगुरो। जी मुश्ताक, पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है शिकारपुर में, इस हवाले से बताइएगा। जी सर, बिल्कुल अब्दुल साहब, ये काफी अरसे से ऑपरेशन चल रहा है, वक्तन बवक्तन ऑपरेशन होता रहता है। लेकिन ये रिसेंटली पुलिस मुकाबला हुआ है, इसमें एसएसपी शिकारपुर का बहुत अहम कैरेक्टर है तनवीर तुनियो साहब का, जी, जिसमें नामवर ये डाकू हैं जंगल तेगानी और खैरू तेगानी, ये मारे गए हैं। मैं आपको बताऊं कि ये वही लोग हैं जो पुलिस की एपीसी चेन पर कंट्रोल करके ऊपर नाच रहे थे, गाने गा रहे थे और अपने फतह के जश्न मना रहे थे। लेकिन उनका अंजाम वही हुआ कि कानून के आखिर बालादस्ती कायम हो गई और वो अपने अंजाम पर पहुंच गए और कल मारे गए हैं। अच्छा, ये भी फरमाएगा मुश्ताक कि कितने डाकू इलाक हुए थे और जंगल खान तेगानी भी मारा गया है, इस हवाले से बताइएगा कि वहां पर अब अवाम का क्या कहना है। अवाम बहुत खुश है इसमें, जाहिर सी बात है, अवाम तो चाहती है अमन हो, अमन की फिजा कायम हो। और अवाम के हवाले से अगर देखा जाए तो अवाम डेफिनेटली खुशी होगी, क्योंकि कौन चाहता है कि बदअमनी हो, कौन चाहेगा कि मैं रास्ते से जाऊं और मुझे परेशानी का सामना हो और मुझे ये डर खाए जा रहे कि मैं अगवा हो जाऊंगा, मुझे कोई लेकर जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अवाम में बहुत सुकून है, सुकून पाया जा रहा है और लोग बहुत खुश लगे पड़े हैं इस हवाले से। अच्छा, ये भी फरमाएगा कि वहाँ पर कबायली भी झगड़े बहुत हैं, इस पर पुलिस ने अभी तक कामयाबी हासिल नहीं की है, इसके पीछे वजह क्या है? जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। तो कबायली झगड़ों के हवाले से देखा जाए तो उनमें ये क्या कहते हैं, चतुई लोग हैं, तेगानी हैं और बिजारानी लोग हैं, बिल्कुल इनमें झगड़े होते रहते हैं। और ये पावरफुल लोग हैं, सरदारी लोग हैं ना, कौम है ये, सरदारी कौमें हैं, इनमें झगड़े होते रहते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से इनके छोटी छोटी मामलों पे, छोटी छोटी बातों पे, जमीनों पे पानी के, जमीनों में पानी देने पे या कोई जानवर के हिसाब से कोई भी मामला हो गया, वो उनका मामला जाकर वो ना खूनरेजी पर चला जाता है और वो एक दूसरे के लोग मारने शुरू हो जाते हैं और वो कत्ल और गारत की संगीन वारदातों में चले जाते हैं और वो एक दूसरे के लोगों को मार लेते हैं। अच्छा मुश्ताक, ये भी फरमाएगा कि कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि बजरानी, तेगानी और जतोई बरादरी का जो है आपस में दुश्मनी भी थी, कबीलाई झगड़े भी थे, मोर्चा बंद थे, तो यही खबर आ रही है कि दुश्मनी के तहत जो है इन दोनों डाकुओं को जो है हिला किया गया है और बाद में पुलिस ने कहा कि हमने ये ऑपरेशन किया है। बिल्कुल ऐसे वक्त होता रहता है और ये मामले आते हैं, लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो कानूनी तौर पर तो यही मामला है और शिकारपुर पुलिस ने भी यही जाहिर किया है कि पुलिस मुकाबला दिखाया जा रहा है और पुलिस मुकाबले में ही मारे गए हैं। लेकिन आगे चलकर ये पता चलेगा, आखिर जाहिर सी बात है, खून है, ये जाहिर ही होगा कि ये अपने कबायली जुर्म की वजह से, कबायली झगड़ों की वजह से, कबायली दुश्मनियों की वजह से ये मारे गए हैं, यहाँ के पुलिस के ऑपरेशन में मारे गए हैं। ये आगे चलकर ये पता चलेगा कि असल हकीकत क्या है। लेकिन बज़ाहिर ये है कि ये दोनों अल्फाज जो बंदे हैं, खैरू तेगानी है और जंगल तेगानी, ये बिल्कुल ही खौफ की अलामत थी। इस इलाके में बिल्कुल ही माहौल इनकी वजह से बहुत परेशान कुन माहौल था और लोगों में बहुत खौफ था।
और जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से तो ये बहुत ही परेशानी का सबब था। रोड के हवाले से कोई भी रोड पे सही तरीके से जा नहीं रहा और अपने बिल्कुल ही एहतियात से जाता है। जैसे शाम ढलती है तो शाम ढलने के बाद लोग बहुत ही कम कोशिश करते हैं कि कम निकले, रोडों पर कम निकले, क्योंकि कोई भी कुछ भी वाकया हो सकता है, कोई भी रोड पे आकर हमारा रास्ता रोक सकता है। क्योंकि पुलिस का और डाकुओं का जब से ये मुकाबला हुआ है और ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन के अगेंस्ट में लोगों के दिलों में यही खौफ था कि कहीं ये डाकू जंगल तेगानी हो या इसका ग्रुप है, कोई भी बंदे हमें अगवा करके ले जा सकते हैं। कानूनी तौर पर कानून के ऊपर, पुलिस के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किसी को भी ये अगवा कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब काफी लोग खुश लग रहे हैं। अच्छा मुश्ताक, ये जो हमें हल्का बता रहा है, क्योंकि एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ है एक शख्स का, वो यही कह रहा है कि उसमें यही कह रहा है कि जो जंगल तेगानी जो हैं उसमें उसकी तारीफ भी कर रहा है, उसके साथ साथ एक शेर भी उन्होंने पढ़ा और कहा कि हम जो हैं बदला लेंगे लेकिन वो लेंगे बजरानी से। तो उससे पहले जब जंगल तेगानी का वीडियो मैंने देखा, इंटरव्यू देखा था किसी चैनल पर, तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे ये जो बजरानी हैं और जतोई हैं इनसे हमारी दुश्मनी है। तो इस हवाले से बताइएगा ये क्या मजरा है? देखिए, ये हो सकता है, ये मुखबरी का भी सबब हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर शिकारपुर का जो एसएसपी है सनीर अहमद पुन्यो साहब, उसका प्रीवियस ये रिकॉर्ड रहा है कि वो ज्यादातर जो काम करते हैं और जो जराइम का खात्मा करते हैं वो मुखबरी के थ्रू ही करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये मुमकिन है, एक तो मुखबरी हो गई और दूसरी बात ये है कि तेगानी बजारानी जतोइयों में आपस में झगड़ा भी था, कबायली झगड़ा भी था। तो देखिए, मुखालिफ से मुखालिफ को लड़ाना तो कोई काम कर सकता है, कोई भी कर सकता है ना। इसी हवाले से ये मुमकिन है कि ऐसा भी हो कि मुखबरी के तहत ये मारे गए हों, और मुखबरी में मुमकिन है कि जिस तरह आपने बताया कि वो बदले लेने की बात कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि ये वो लोग इनमें शामिल हो और इनको मरवाने में उनका करेक्टर हो। लेकिन ये ऑपरेशन हुआ कहाँ है? ये फरमाइएगा, क्या ऑपरेशन ये कब हुआ, किस टाइम हुआ, ये अचानक से ही ऑपरेशन हो गया? यही तो पुलिस का कारनामा है कि पुलिस को कभी भी कहीं पे भी इस तरह के अगर कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है, डिक्लेयर होती है कि यहाँ पर इस तरह के लोग रह रहे हैं, और उस हवाले से पुलिस ने अपनी कार्रवाई दिखा दी और वो काम कर दिया। ये कानपुर के करीब कोई वाकया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जो डाकू हैं वो भी तो जाहिर सी बात है अपने हवाले से अपनी पनाहगाहें तब्दील करते रहते हैं वक्तन बवक्तन, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है कहीं पर भी, वहां से कश्मीर कनकोट की तरफ से जो है अपना शेख साहब खड़े हुए हैं और यहाँ पर तनवीर पुन्यो साहब हैं, तो दोनों तरफ से पुलिस अफसरान हैं अच्छे खासे, वो उन्होंने घेरा कर दिया है डाकुओं की तरफ से। तो जाहिर सी बात है वो अपने ठिकाने चेंज करने के चक्कर में होंगे और पुलिस को पता चल गया होगा, जिस हवाले से पुलिस ने मुखबिरी के तहत डाकुओं को घेरा और उसके मुकाबले में जो है दोनों डाकू हलाक हो गए, जिसमें जंगल तेगानी बहुत नामवर था और ये वही बंदा था जो एपीसी चेन के ऊपर बहुत बड़े धूमधाम से एक नाच गाने कर रहा था और बाकायदा कानून को ललकारने की धमकियां दे रहा था। अच्छा मुश्ताक, ये भी फरमाएगा कि इनकी तो पूरी गैंग है ना, ये इसके साथ जंगल तेगानी के साथ पूरी की पूरी गैंग है। जब मैंने इनका इंटरव्यू देखा तो इसमें इन्होंने बताया कि तकरीबन हम जो हैं तकरीबन 45 के इर्द गिर्द 40 और 45 के दरमियान जो हैं हमारी टीम है और यहाँ पर जो है कोई भी नहीं आ सकता, पुलिस भी नहीं आ सकती, चाहे कुछ कोई भी फोर्स हो यहाँ पर नहीं आ सकती। तो ये फरमाइएगा कि ये और गैंग कहाँ चली गई? ये दोनों ही डाकू जो हैं वो ये सिर्फ हिलाक हो गए? जी बिल्कुल ऐसे हो सकता है, क्योंकि लोग तो बहुत सारे थे उसमें, सिर्फ ये दो बंदे ही नहीं थे, बहुत बिल्कुल 40-45 हो सकते हैं कि डाकू हो, इतने ही हो। और जब पहले मुकाबला हुआ था, पहले जब ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें भी यही थे बहुत सारे, उसमें वीडियोस थे बहुत सारे, और वो पुलिस को गालियां भी दे रहे थे, फायरिंग भी कर रहे थे, बख्तरबंद गाड़ियों पे भी फायरिंग कर रहे थे। उसमें जवान जो है हमारे वो भी पुलिस के शहीद भी हो गए थे। तो वो सारी गैंग थी एक ना, तो ये वो गैंग कहाँ गई?
देखिए तो बिल्कुल ये एक सवालिया निशान है कि 2 लोग मारे गए, बाकी के लोग वो गैंग के जितने हिस्सों में थे लोग, वो कहाँ गए, ये सवालिया निशान है। जैसे आप बता रहे हैं कि वो एपीसी चेन के ऊपर जब वो अपना फतह के हवाले से नाच रहे थे और कानून को ललकारने की धमकियां दे रहे थे, उसके फौरन बाद कुछ दिनों के बाद आपने कोई वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी, जिसमें वो लोग महफूज ठिकाने की तरफ जा रहे थे और वो हंस रहे थे वो डाकू, और उनके पीछे कौन था, उनके पीछे पुलिस की गाड़ी थी, पुलिस की मोबाइल थी, जो अपने पुलिस प्रोटोकॉल में वो अपनी जगह अपनी पनाहगाहें चेंज कर रहे थे। ये भी वक्तन बवक्तन पहले से आ चुका है सोशल मीडिया के हवाले से, अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी इनकी ये वीडियो वायरल हुई थी और उन्होंने खुद ये वीडियो बना के अपलोड करवाई थी। जब अच्छा ये फरमाइएगा मुश्ताक के पहले सखर में जब एसएसपी समो साहब ने जो है इरफान समो साहब ने एक ऑपरेशन किया था सखर में, सखर के कच्चे के इलाके में, वहाँ पर जो डाकुओं के ठिकाने थे उनको मसमार भी कर दिया गया, उसको आग भी लगा दी गई और गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग्स है ना, इस ऑपरेशन में थोड़ा बहुत चेंजिंग है। ये चेंजिंग यही है कि ना तो डाकुओं की जो वहाँ पर ठिकाने थे वो मसमार किए गए, ना तो उनको कोई आग लगा दी गई। जब मैंने एसएसपी तनवीर तुनियो साहब की जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी रात को, तो वो भी यही फरमा रहे थे कि 2 डाकू है और बाकी जो है वो वहाँ से जो है भागे और उसके साथ साथ जो है फरार हो गए, और उसके साथ साथ जो है 2 डाकू जो है हमने हिलाक कर दिए, उसमें जंगल खान तेगानी भी था, जो उसको कच्चे का बादशाह भी कहा जा रहा था। ये एसएसपी तनवीर तुनियो साहब की ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कही। तो ये फरमाइएगा कि वहाँ पर क्या कोई ऐसी खबर आई है कि शिकारपुर के कच्चे के इलाके में जब ये ऑपरेशन हुआ जिसमें ये 2 मुलजमान जो हैं हिलाक हो गए, उसमें कोई ऐसे ठिकाने हैं कोई जो मसमार कर दिए गए हो या किसी को आग लगा दी गई हो? नहीं, बिल्कुल इस तरह का कोई वाकया सामने नहीं आया है कि ऑपरेशन हुआ हो और उनके ठिकाने मिसमार कर दिए गए, उनके ठिकाने उनके घरों को जलाया गया हो। ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ नौयत का मुकाबला है। जिस तरह सखर के एसएसपी ने कुछ अर्से पहले किया था फनवासपुर के करीब, ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ नौयत का है। ये हैरान कुन मुकाबला है जिसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 2 डाकू मरे हैं और कोई नुकसान नहीं हुआ है, और ना तो किसी का घर जलाना, कहीं पे कोई बड़ी कार्रवाई हुई, ना तो बड़ी मुख्तलिफ अजला से होता है ना, पुलिस जैसे करती है कि मुख्तलिफ अजला से सपोर्ट लेती है, एसएसपी के लोग आए, पुलिस आई, एसपी आया, एसएचओ आए, लकड़ी लेके चढ़ाई करते हैं और वो जाकर मुकाबले करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब मुकाबले होते हैं तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, दोनों तरफ से होते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ये सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। यहाँ पर वन साइडेड कह रहे हैं ना, वन साइडेड ही हो गए, पुलिस को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उसके साथ साथ उनकी गाड़ियों पर ऊपर भी कोई फायरिंग नहीं की गई। ये कैसा ऑपरेशन था ये समझ नहीं आ रहा। मैंने आज एसएसपी तनवीर तुनियो साहब को भी कॉल की और उनको भी बोला कि आप जो हैं आप हमारे साथ जो है प्रोग्राम में आप हमें टाइम दीजिए, इस हवाले से हमें आपसे गुफ्तगू करनी है। तो मैंने 2 सवाल किए, तो उसके साथ साथ उन्होंने यही फरमाया कि आज मीटिंग है और मीटिंग के हवाले से अगर मैं फारिग हो गया तो मैं आपको एक प्रोग्राम में ज़रूर आऊँगा। तो मैंने ये 2-3 क्वेश्चन पूछे जो आपसे पूछे। ये फरमाइएगा कि माह मुहर्रम भी चल रहा है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है मुहर्रम के हवाले से? मुहर्रम के हवाले से मिला जुला रुझान है बिल्कुल, और आपको याद होगा कि शिकारपुर के एक इलाका है पाल का खानपुर, वहाँ पे पहले जब वो पहला जमाना था जब बम ब्लास्टिंग होती थी, तब वो बम ब्लास्टर भी पकड़ा गया था इमाम बारगाह के करीब, और वो मोमिन नहीं पकड़ा था, पुलिस वगैरह ने नहीं पकड़ा था, कानून के एहलकारों ने नहीं पकड़ा था। अच्छा। वो मोमिन की इजाजत ले रही थी जिन्होंने बम्बार को पकड़ा और उनके हाथ से बांध के और उनसे बम उसके जो सीने से लगा हुआ था वो बम निकाला था। इस तरह के वाकयात मुमकिन है क्योंकि ये शिकारपुर अजला है, बिल्कुल जैसे खैरपुर का अजला है, वो इसी तरह के वाकयात खैरपुर में भी और शिकारपुर में भी होते रहते हैं। मुख्तलिफ वक्तों में देखा जाए तो शिकारपुर के इमाम बारगाह शिकारपुर सिटी के इमाम बारगाह में भी वाकया हुआ था जिसमें जरूरी कबाल के लोग मुलविस पाए गए थे और उनको सजाएं वगैरह भी दी थी, वो पुलिस की कस्टडी में आ गए थे। तो इस हवाले से कोई इतना वो नहीं है कि जिस तरह पुलिस का दोनों जानिब रुझान रहना, माह मुहर्रम और 10 मुहर्रम आशूरा के दिन करीब आते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस को चाहिए
कि इन चीजों को नजरसानी करे और इन चीजों को देखे। और सिक्योरिटी के हवाले से जाहिर सी बात है सिक्योरिटी रिस्क है। और सोशल मीडिया पर मैंने कल परसों भी वीडियो देखी थी इस तरह की। और रात का वाकया है कि रात में भी करीब बबरलों पे कुछ जो शरपसंद अनासर है उन्होंने ये किया था कि अलम पाक लगा हुआ था, वो अलम पाक उखाड़ के फेंक दिया है रात के अंधेरे में। सुबह वहाँ पे लोगों ने देखा कि ये क्या हुआ है, ये अलम पाक तो लगा हुआ था और यहाँ पे फेंक कर किसी ने फेंक दिया गया है। और इस तरह की शरंगेजी हो सकती है, मुमकिन है, क्योंकि शिकारपुर में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। तो पुलिस को चाहिए कि इन तरह की अपनी प्लानिंग करे, प्री प्लानिंग करे, पोस्ट प्लानिंग से बेहतर है कि प्री प्लानिंग करके वो अपना जो है जिम्मेवारी निभाएं और अपनी जिम्मेवारी को अच्छा तरीके से निभाएं और लोगों को नुकसान होने से बचाएं। अच्छा, ये जो बमबार आप कह रहे हैं, ये जो पकड़ा गया था, ये इसकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुई है, ये शिकारपुर की कौन सी इमाम बारगाह से जो है वो पकड़ा गया है? ये खानपुर तारगा खानपुर है, खानपुर सिटी की इमाम बारगाह है, वहाँ से ये बमबार जो था उसको पकड़ा गया था। जी बिल्कुल, ये पुरानी वीडियो है। जो वीडियो अब जो शेयर की गई है ये बहुत पुरानी वीडियो है। ये बच्चा है, छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे की उम्र बड़ी होगी, उसको पकड़ा गया था पहले से, मोबाइल में पकड़ा था, बहुत पुराना था। आपको याद होगा उस टाइम हर तरफ से बमबार होते थे, बमबारी होती थी। कहीं पे कभी आज यहाँ बम फट रहा है तो कल वहाँ फट रहा है, परसों वहाँ फट रहा है। ये सूरत आपकी पाकिस्तान की उस टाइम। तो उस टाइम ये वहाँ पे आए थे और उन्होंने एतराफ भी किया था कि ये बिल्कुल मैं तालिबान की तरफ से आया हूँ और अफगानिस्तान से आया हूँ। मुझे 1500, मुझे याद नहीं 1500 या 15,000 पैसे बताए थे कि मुझे दिए गए और कि ये आपका इनाम है और ये जाकर आप काफरों को मारेंगे, काफर है, और उनको खत्म करें और आप जन्नत में चले गए। तो बमबार ने ये बताया था कि मेरा अबू जो उस बमबार का वालिद है, उसने भी ये अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी थी और वो अफगानिस्तान में रह चुके थे, गए थे। तो ये सिलसिला काफी पुराना है, लेकिन कानून के हवाले से अगर देखा जाए तो कानून को ये चीजें देखनी चाहिए। पुरानी वीडियो शेयर करना और ये जाती बात है, खौफ और हरास है, लोगों में खौफ फैलाने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर ये चीज दोबारा इसको शेयर करना और इसको फैलाना, अपलोड करना, लोगों में खौफ मोमिन में जो अज़ादार में हुसैन है। बिल्कुल मुश्ताक अंगरो, ये जो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जो वायरल हुई है, ये 2 साल तकरीबन पुरानी है। ये जो वीडियो शेयर की जा रही है ये 2 साल पुरानी है। आप मुश्ताक अंगरो, आप हमें सखर से आगाह करे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने आपको ये ख़बर दिखाई दादू के हवाले से थी, उसके साथ साथ शिकारपुर में और उसके साथ साथ सिजावल में भी जो इश्यूज़ हुए हैं उस पर हमने तफसीली आपसे बात की और हम कोशिश करेंगे ऐसे इश्यूज़ जो हैं आपके सामने रखें। प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पर पहुँचाए। कल इंशाल्लाह किसी और इश्यूज़ पर बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।